बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं और मेरे थोड़े प्रोग्राम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं अपने प्रोग्राम में डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करती हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या हमारी सोशल इश्यूज़ हो। लेकिन नाजरीन, इसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप कमेंट्स दें मुझे, आप लाइक करें, आप शेयर करें दोस्तों के साथ, और आप कमेंट्स में मुझे आप भी मशवरा दे सकते हैं कि कौन से इश्यूज़ जो हो सकता है मेरी नज़र में ना हो, तो आप मुझे याद दहानी करा दें कि इन इश्यूज़ में भी बात होनी चाहिए। तो हम सिर्फ मिल के ना सिर्फ जो है वो इश्यूज़ को हाईलाइट किया करेंगे, बल्कि उनका हल भी निकालेंगे। असल मसला तो यही है ना कि हमारे पास हल नहीं है उन इश्यूज़ के, वो इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। नाजरीन, 1857 के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस दो कौमी नज़रिया की बात की जंग आज़ादी के बाद, और उसी की बेस पे हमारा प्यारा पाकिस्तान जो है 1947 में वजूद में आया। वो दो कौमी नज़रिया क्या था कि उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान जो कि पहले हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, इवन कायदे आज़म हिंदू मुस्लिम, आप लखनऊ पैक्ट तक देख लें कि कायदे आज़म, और इवन 14 नकात से पहले कायदे आज़म भी जो थे वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े अलम बरदार थे, बल्कि उनको सफ़ीर का जो है वो टाइटल दिया गया। अल्लामा इकबाल जो थे, अल्लामा इकबाल वो भी बहुत हामी थे हिंदू मुस्लिम जो थे उनकी दोस्ती के, उनके अच्छे ताल्लुकात की। नो डाउट अच्छे ताल्लुकात तो हर एक के साथ होने चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़ात मज़हब और से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन हिंदू जो था उसने कभी भी मुसलमान को अपना नहीं समझा और हमेशा हर तरीके से मुसलमान को लेट डाउन करता ही रहा, और मुसलमानों पे तरह तरह के मज़ालिम, जो जितनी भी आप तहरीक खिलाफत में कितना शुरू में साथ दिया, और फिर जो एट्रोसिटीज़ लास्ट में की, और इसी तरह आप मिनिस्ट्रीज़ को देख लें, जब मिनिस्ट्रीज़ बनी तो जो मुसलमानों पे जुल्म उठाए गए। तो ये सारा क्यों हो रहा था, और क्यों सर सैयद अहमद ख़ान, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिया दिया था, उनके इन्हीं वजूहात की वजह से पाकिस्तान तो बन गया। हम सब की जानों की, हमें बहुत ज़्यादा हमारे मुसलमान बहन भाइयों के जानों के बहुत से नजराने देख के बहुत सारे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना जान माल जो है वो कुर्बान करना पड़ा, अपने बच्चों की, वालदैन की शहादतें जो हैं वो देनी पड़ी, और पाकिस्तान बन गया। आप सभी जानते हैं कि उस वक्त दो ममलकत जो है वो वजूद में आई। एक ममलकत थी लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान वजूद में आया, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। बाद में इंदिरा गांधी ने, आपस के इख्तलाफात तो देखे बहन भाइयों के भी हो जाते हैं, पड़ोसियों के साथ भी हो जाते हैं, मिलने वालों के साथ भी हो जाते हैं, तो हम उनको छोड़ तो नहीं देते ना, हम बैठ के बात करते हैं, और उसमें कई दफ़ा वक्त भी लग जाता है। बांग्लादेश के मामले में ये हुआ कि वक्त नहीं दिया गया। मुजीबुर रहमान ने कभी ज़बान का बहाना डाला या जो भी बहाना डाला, या हमारे में कोई कोताहियाँ थी, ऑब्वियसली वक्त के साथ वो हल हो जानी थी। ऐसी भी तो कोई बात नहीं थी कि कोई ऐसी, चूँकि एक नज़ायदा मुल्क था, प्रॉब्लम्स ना सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में थे, मशरकी पाकिस्तान में भी थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने और बाहर की ताकतों ने उसका फ़ायदा उठाया और उनको मुक्ति बानी की शक्ल में उनकी मदद की, और बाद में ख़ुद इस चीज़ को बड़ा फ़ख्र से जो है वो बताया कि जी हाँ, हमने तो जो था वो आपको अलहदा करवाया था। हालांकि उनको नहीं करवाना चाहिए, तो उनको तब पता चलेगा जब कभी उनका कोई मुल्क का, अगर खालिस्तान का कोई झगड़ा होता है या कोई बात होती है तो कितनी उनको तकलीफ़ होती है। उन्होंने हमें तकलीफ़ में मुब्तला किया, जो कि आज तक हम तकलीफ़ में मुब्तला हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उन्होंने जो पपेट गवर्नमेंट, जो मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली को आगे करके जो उन्होंने देखिए, जो गलत होता है ना बंदा, वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, वो हमारे ईस्ट पाकिस्तान के लिए, मगरबी पाकिस्तान के लिए सिर्फ गलत नहीं था, वो अपने मुल्क के लिए भी गलत ही था। उन्होंने जो है, हसीना वाजिद ने क्या क्या जुल्म ढाए, क्या क्या नहीं किया अपने मुल्क पे, कि आज उसको अपने मुल्क में रहने की जगह नसीब नहीं, और वो इंडिया में भाग के इस वक्त गई हुई है। उसको पूरी दुनिया पनाह देने को तैयार नहीं है। तो बात तो मैं जो कहना चाहती हूँ यही है कि दो कौमी नज़रिया तो आज भी जिंदा है। भारत के हाथ क्या आया? आज भारत के चैनल कोई भी खोले, वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब 11 सितंबर पे कायदे आज़म की जब बरसी थी तो ढाका में उसको ना सिर्फ सेलिब्रेट किया गया, बल्कि उर्दू ज़बान में सारा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, और जो बुज़ुर्ग उधर बैठे हुए थे उनकी आंखों में आंसू थे।
انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بابائے قوم ہے وہ مجیب الرحمان نہیں ہے، ہمارا بابائے قوم جو ہے وہ قائد اعظم ہے۔ تو انڈیا کے ہاتھ کیا آیا؟ اب وہ اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ چائنا کر رہا ہے تو یہ فلانا کروا رہا ہے، یہ ڈھمکانا کرا رہا ہے۔ او بھائی، جو کام غلط تھا نا وہ تم لوگوں نے غلط ہی کیا تھا۔ اب ظاہر ہے جو ایک جغرافیکل اینٹیٹیز بن چکی ہیں وہ تو مشکل ہی ہوتا ہے، اور پھر جب اتنے فاصلے بھی درمیان میں ہوں، لیکن تم محبتیں تو نہیں ختم کر سکتے، تم وہ یگانگت تو ختم نہیں کر سکتے، تم وہ رشتہ دو قومی نظریے سے جو وجود میں آیا تھا کیا ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے۔ بنگلہ دیشی کبھی بھی ہم نے اس پاکستان کے لوگوں کو اتنے سال 71 سے لے کے آج تک تسلیم ہی نہیں کیا، ہمارا دل ہی نہیں مانا کہ کیسے وہ ہم سے جدا ہو سکتے ہیں، اور اتنی جلدی 47 میں پاکستان بن رہا ہے، 71 میں وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور 2-3 سال سارا انہوں نے جو ہے سازشیں کی، انڈیا نے، اندرا گاندھی نے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو علیحدہ کر دیا۔ ان لوگوں نے بہت، وہ بیچارے تو قربانی کا بکرا بنے رہے، پہلے اندرا گاندھی اور اس کے بعد مجیب الرحمان کی شکل میں جو ہے، اور اس کی بیٹی کی شکل میں، گو کہ انہوں نے ان کو بھی مزہ چکھا دیا کہ تم لوگوں کے غلط فیصلے تھے۔ آج وہ ریئلائز کر رہے ہیں، اللہ کرے اس کے بہت اچھے ریزلٹس نکلیں، اللہ کرے کہ یہ محبت دوبارہ سے قائم ہو جائے۔ کس طریقے سے، کیسے، میں تو دعا ہی کر سکتی ہوں، اور آپ بھی اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم بہن بھائی پھر سے ایک دفعہ مل کے بیٹھ جائیں، ایک دوسرے کے لیے سوچیں، ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔